आपको बताने आए थे ध्यान, लेकिन ध्यान से पहले आप सब बड़े बच्चे हैं तो आपको आपके से जुड़े हुए, आपके शरीर से जुड़े हुए एक विशेष शब्द से आपको ज्ञान देने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं कि हमारा जो शरीर है, हमारी जो प्रकृति है, वो शरीर प्रकृति से मिलकर, प्रकृति के 5 तत्वों से बनी है ना, 5 तत्वों से बनी है। लेकिन प्रकृति कोई बता सकता कौन कौन से तत्व हैं? ठीक है, सबको पता है ना? इन 5 तत्वों से मिलकर बनी है, लेकिन सिर्फ हमारी शरीर नहीं बनी है, पूरा का पूरा जो धरती का सिस्टम है, जिसको आप देख सकते हैं तमाम जीवों का, उनका भी तो बना है। ठीक, और पृथ्वी के अलावा कहीं जीवन नहीं है, ये भी जान लीजिए। ढूंढा जा रहा है और मिला नहीं अभी तक। मिला क्या? तो उसका रीजन वहां नीचे बताना चाहिए था। उसका रीजन है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ ज्यादा है तो ऑक्सीजन से ही जापानी बनता है। हाइड्रोजन हर जगह है और ऑक्सीजन की इतनी मात्रा ना होने की वजह से जल नहीं है। जल नहीं है तो जीवन नहीं, लेकिन ऑक्सीजन है तभी जल है, पेड़ है तभी ऑक्सीजन है। ठीक, तो हमारे सृष्टि को एकदम से कंट्रोल की गई है, बहुत अच्छे से व्यवस्थित की गई है। हमको उस व्यवस्था को समझना है, तो वही व्यवस्था हम आपको समझा दे। सृष्टि सृजनात्मक है, सृष्टि सृजनात्मक है। सृजन सृष्टि का मूल धर्म है, मृत्यु जीवन का हिस्सा मात्र है। सत्य क्या है? जीवन सत्य है। ठीक, तो जीवन सत्य होने के लिए सृष्टि का सृजनात्मक होना जरूरी है। तो सृजनात्मक है सृष्टि, आप कहीं भी देख सकते हैं बरसात में, कहीं आपको तमाम ऐसे जीव जो कभी नहीं दिखते थे वो भी दिखाई देंगे, और ऐसे पौधे जो सूख गए रहे होंगे गर्मी में वो भी हरे दिखाई दे रहे होंगे। दिख रहे हैं सर? लेकिन अभी तक तो हमने सुना था कि सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। यही गलत सुना था ना। कैसे? बिना जीवन के मृत्यु संभव है क्या? अगर जीवन है तो मृत्यु है, अर्थात मृत्यु जीवन का हिस्सा है। ठीक, सबसे बड़ा सत्य जीवन, सबसे बड़ा सत्य जीवन। ठीक है, मैं पैदल क्यों घूम रहा हूँ? आप मेरी बहनें हैं, बताओ जरा सा। पागल तो हूँ नहीं, आपको पागल दिखता क्या? अगर पागल होता तो आप लोग सुनते नहीं। मैं पैदल घूम क्यों रहा हूँ? केवल पेड़ पौधे लगाने नहीं, पेड़ पौधे लगाना होता तब तक चला गया होता। आप लोगों से बातें करना भी तो उद्देश्य है। ठीक, अगर मेरा YouTube चैनल चलता है, ये सब वीडियो जो बनवा रहा हूँ YouTube पे डाल दूंगा, रोक दो। आगे बढ़े हम। सृष्टि सृजनात्मक है। इस सृजनात्मक सृष्टि में सबसे बड़ा सत्य है जीवन। जीवन का हिस्सा मृत्यु है। ठीक है, मृत्यु जीवन का हिस्सा है। आप समझ गए ना कैसे? बिना जीवन के मृत्यु संभव नहीं है। जब जीवन है तभी मृत्यु है। चांद पे कोई मृत्यु है क्या? नहीं है ना। धरती पर ही मृत्यु है, क्योंकि धरती पर जीवन है। जीवन सर्वश्रेष्ठ सत्य है। आप आज जीवित हैं तो कल जब मरेंगे, इसका मतलब ये नहीं कहीं चले जाएंगे। कोई मोक्ष जैसा चीज नहीं होता। आपको बताया गया ना मोक्ष मिलता है, मोक्ष के लिए आप साधना करिए। मोक्ष जैसी कोई चीज नहीं होती। आपने पढ़ा है साइंस में, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? क्या होती है? केवल एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तित होती है। तो आप ही बताइए, जब हम ऊर्जा चैतन्य रूप है, चैतन्य ही बताया जाता है ना, जब चैतन्य रूप है, जब इस रूप को त्यागेंगे तो ऊर्जा ही तो निकलेगी। वो ऊर्जा मोक्ष के लिए चली जाएगी क्या? परिवर्तित होकर कोई दूसरा स्वरूप धारण कर लेगी ना। इसीलिए मैंने कहा जीवन सत्य है। समझ आया आपको क्यों कहा? आपकी तरह मैंने भी साइंस पढ़ी है। ठीक, और पहले जब इलाहाबाद में रहता था तो इंटर तक के बच्चों को मैथ और फिजिक्स पढ़ाता था। ठीक, ट्यूशन भी पढ़ाता था, स्कूल नहीं पढ़ाता था, ट्यूशन पढ़ाता था। और जो एक बार पढ़ने लगता था वो कभी छोड़ के जाता नहीं था। ठीक, तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ कहता है एनर्जी इज नॉट क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसमिट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक, ऊर्जा को ना उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, ध्यान से समझिएगा, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। हिंदी में जो शब्द यूज किए जाते हैं बड़े अच्छे यूज किए जाते हैं। वहां क्या था? ट्रांसमिट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यहाँ पर अवस्था का मतलब समझते हैं? आज एक अवस्था है मानव की, एक अवस्था है किसी और जीव की, पेड़ पौधों की। तो ऐसा भी हो सकता है कि मानव से पेड़ पौधे बन जाए।
ठीक। तो जो मोक्ष का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप अगर पेड़ पौधे बन गए 100-200 साल आपको किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी अडॉप्ट नहीं करनी होगी। आपने अभी दुर्गा प्रतिमा में पूजा की, जरा सा बताइएगा कब आप पॉजिटिव थे? अभी पॉजिटिव थे? जब आरती होती थी। एक पल के लिए भी पॉजिटिव वहां होकर के बैठे? पॉजिटिव एनर्जी जब आप किसी को दी नहीं तो आपको मिलेगी कैसे? हमने कल ली है। ये कैसे ली है जरा बताइए। सर काफी सारे वो वहाँ पर आजकल की भक्ति ऐसी हो गई है कि दिखावे की कर रहे थे। हाँ, वहाँ पर डीजे बज रहे थे, नाच रहे थे। पूछ रहा हूँ आपने ली कैसे पॉजिटिव एनर्जी? हम वहीं पास रहे, हम उनसे पॉजिटिव एनर्जी वहाँ बिखर ही नहीं रही है तो आपको मिलेगी कैसे? हम लिए, हमें आज अच्छा महसूस हो रहा है ना। कैसे? आज हमें अच्छा महसूस हो रहा अच्छा है। महसूस हो रहा है। हाँ। अच्छा महसूस होने की वजह है पर्याप्त नींद। अच्छा समझिएगा, नहीं, जब तक शरीर स्वस्थ नहीं होगा। हम बराबर लेते थे नींद, लेकिन कल जब हम वहाँ से आए, वहाँ पास रुके, पूरे दिन वहीं पास रुके। अभी तक इतने दिन से दिमाग वैसे भरा, इसीलिए हम कल गए थे कि आज हम जाएंगे वहाँ पास। वहाँ से जाने के बाद कल पूरा आराम किए, वहाँ पास भी शांति, नहीं हो रहा, लाइट बंद हो गई, मन शांति ही था। एक समय होता है, ठीक। मानव की उम्र लंबी है तो मानव में उम्र शुरू होती है 12 साल के बाद, 12-13 साल के बाद होती है। इसका मतलब ये है कि जब हम इस लायक हो गए हैं तो सृजन प्रक्रिया में भागीदारी कर सके, उसके लिए हमारा शरीर पहले तैयार होगा। तो हमारे शरीर में तमाम हार्मोन्स बनेंगे। उस हार्मोन्स की वजह होगी कि एक समय के बाद आप देखेंगे लड़की किसी लड़के से बात करती है, लड़का किसी लड़की से बात करता है। ये उनके दोस्त नहीं है, ये सृजनात्मक सृष्टि का एक नियम मात्र है। ये सृजन की प्रक्रिया में चयन की उत्तरजीविता के तहत हम चयन करते हैं कि हमारे लिए कौन योग्य है। क्योंकि हमें उसका ज्ञान नहीं होता, हमें लगता है कि हम भावनात्मक रूप से जुड़ रहे हैं। पर यदि भावनात्मक रूप से जुड़ रहे होते तो प्रेम संबंधों की बात, जिन लोगों का विवाह होता है उनका तलाक क्यों होता, उनकी हत्याएं क्यों होती? हो रही है? अगर हो रही है तो भावनात्मक संबंध ये नहीं है। आप मेरी बहनों जान लो, ये सृजनात्मक संबंध है। सृजन के लिए जो हमारा शरीर तैयार होता है उसके तहत किसी को चयन करता है, किसी को पसंद करता है। भावनात्मक कहीं से नहीं है, जान लेना। अगर भावनात्मक होता किसी में झगड़े नहीं होते, हत्याएं नहीं होती। आज पुरुषों की भी हत्याएं हो रही, महिलाओं की भी हत्या हो रही ना। तो ऐसी स्थिति में है क्या ये भावनात्मक संबंध? ये पूरी तरह से सृजनात्मक संबंध है और कुछ नहीं। जो आरोप तमाम जो आप देखते हैं ना कि ये रेप का आरोप लगाया इस लड़की ने, लगाया क्यों? रीजन क्या रहा? सोचा है रीजन ये, ठीक। प्रत्येक व्यक्ति के पीछे जो सृजनात्मक अवस्था है शरीर की, उसके तहत प्रक्रियाएं आगे बढ़ जाती है ना। वहां से हम डाइवर्ट हो जाते हैं। तो हम मानव का समुदाय अच्छा, केवल पृथ्वी में एक ही व्यक्ति संगठित है, एक ही जीव संगठित है, वो है मानव। सामुदायिक और संगठित है, अपने लिए घर बनाया है, अपने लिए तमाम और आगे बढ़ने के साधन बनाए ना। रेल, प्लेन, कितनी चीजें बनाई है और किसी जीव में दिमाग क्या? केवल विवेक ही नहीं है। जब हम सामुदायिक हुए तभी हो पाए। जब कबीलाई थे तो आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे, ठीक। वो कबीला वाला इधर ना हावी हो पाए, इसलिए हत्याएं करते थे। अभी जब हम अच्छे से सामुदायिक हो सके तो ये डेवलपमेंट दिखा। सामुदायिक होने के लिए विवाह सबसे अनिवार्य पद्धति है। विवाह क्या किस लिए होता है पता है आपको? सृजन पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए, ना कि भावनात्मक संबंध के लिए। ठीक, मालूम है सबको, मेरी बहनों को? तो विवाह के लिए कुछ कंडीशंस होती है। छत है या नहीं है, भोजन है या नहीं है, ठीक है, भोजन है या नहीं है, आने वाले कल में आपके पास ये दोनों बचेगा कि नहीं बचेगा, ये 3-4 चीज देखी जाती है, तब किसी का विवाह होता है। पता ना? मेरी पत्नी कहती है कि प्रेमिका बनना आसान है, पत्नी बनना बड़ा कठिन है। ये मेरी पत्नी के साथ, ठीक। तो मुझे कम समझ आता है, कोई बात नहीं, लेकिन आप बहनों को समझ आता होगा। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि यदि आप
में कहीं कोई कमी आ रही हो तो मैंने अपने शब्दों के माध्यम से आपको बता दिया है कि वो कमी किस वजह से है, उस वजह को दूर कर लीजिए। क्योंकि अगर आप उस वजह में शामिल होंगे तो कहीं ना कहीं रिश्ते टूटेंगे, छत नहीं मिलेगी, भोजन नहीं मिलेगा। आप तमाम आसपास के उदाहरण देख लीजिए, या तो मार दी जाएंगी या किसी ऐसे तरीके से जीवन बिताना पड़ेगा जो समाज में निकृष्ट माना जाता है। ठीक है, मर्जी आपकी। आगे हमें कुछ नहीं इस संबंध में। हाँ, मेरे ख्याल से अपने शब्दों के माध्यम से हमने आपको जीवन का सत्य बता दिया। कहीं भी गलत शब्द का यूज किया गया नहीं किया ना? जीवन का सत्य मेरी सारी बातें समझ गए। अब आपसे अनुरोध है कि आपको क्या चयन करना है, मर्जी। ठीक, हम बदल नहीं सकते, हम रोज आपके पास आ नहीं सकते, रोज आपके समझ समझा नहीं सकते। ठीक, आपको स्वयं समझना है, अपनी छोटी बातों को समझना है। क्योंकि अगर हमारी जानते हैं, सबसे पहले अपने लिए एक बार फिर से तालियां बजाइए। विश्व में विश्व में केवल भारत एकमात्र देश है जहां नारी चरित्र सर्वोत्तम है, जहां नारियों की अपवाद होते हैं लेकिन उस अपवाद में हमेशा आज भी विदेशी अगर आकर्षित होते हैं तो हमारी इसी संस्कृति की वजह से, जहां नारी चरित्र सर्वोत्तम। तो इसकी भी बात है। भैया आप लोग क्या करना चाहेंगे? आप लोग आज की विकृतियों में जाना चाहते हैं या आधुनिकता की चमक से खुद को बचा करके भारत के भविष्य का सही निर्माण करना चाहते हैं? आज भारत में शिक्षा का लोप हो रहा है। आप पहले अगर पढ़ी लिखी होंगी तो आने वाली पीढ़ियों को पढ़ा पाएंगी। बहुत महंगी होती जा रही शिक्षा। अगर आप शिक्षित नहीं, इसलिए मैंने वहां टीचर सिखाया था कि आपको पढ़ना कैसे है। स्वर सिखाया था ना, स्वरों को अच्छे से जान लीजिएगा कि स्वरों को कैसे बोलना है। ठीक है, बार बार नहीं सिखाऊंगा। अब मेडिटेशन सिखा के आपको थोड़ा सा रिवाइज सिखाऊंगा। बाकी आपको बार बार देखना है तो मेरे चैनल पे वीडियो मिलेंगे, आपके जो काम के होंगे वो देख लीजिएगा। जो तो मैं रोज यही बात बोलता हूँ हर जगह, कुछ अलग तो बोलता नहीं, रोज यही मिलेगा। हो सकता है आपको बोरियत हो, जो आपको अच्छा लगे वो देख लीजिएगा। ठीक, मैं चैनल दे दूंगा। चलिए मेडिटेशन सीखते हैं। मेडिटेशन क्या होता? योग का एक पार्ट होता, योग का एक हिस्सा होता। योग में व्यायाम पहला व्यायाम होता, दूसरा प्राणायाम होता, तीसरा होता ध्यान। ठीक, इन तीनों का एक ही उद्देश्य होता, अपने शरीर को स्वस्थ रखना। अभी ध्यान को हमारी बहनें ये जानती होंगी ईश्वर से जोड़ा जाता है। ध्यान करने का मतलब है भगवान के शरण में जाना। ऐसा नहीं, अपने आप को सब कॉल आ रहा है। भाई जी है? हाँ, उसका अनुराग है। अनुराग भाई के पास तो प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम जानबूझ के करते हैं क्योंकि अभी प्राणायाम को बाबा रामदेव जी ने बदल दिया, अनुलोम विलोम में परिवर्तित कर दिया है। अनुलोम विलोम से आपके फेफड़े की बीमारियां नहीं सही होती है। कोरोना जैसी चीजें आपको प्रभावित कर देंगी। टीवी, दमा, सीओपीडी, खांसी, सर्दी में खांसी, ये आपको प्रभावित करेगी। मौसम बदल रहा है। आप सब सर्दी से ग्रसित हो सकते हैं, नहीं तो छोटे भाई बहन हो सकते हैं। जब आप प्राणायाम करना सीख लेंगे तो ऐसे ही अपने भाई बहनों को संभाल पाएंगे। ठीक, कैसे करते हैं प्राणायाम? कभी एक नाक से सांस खींच के, कभी इस नाक से खींच के, कभी दूसरी नाक, दोनों नाक से खींच के। तो हम दोनों नाक से खींच के आपको दिखाते हैं। देखेंगे, आप लोग करना चाहें, जो करना चाहे कर सकते हैं। करें? पहले सांस को अच्छे से ले लीजिए कई बार। रोक लेना है, छोड़ना नहीं है। हम बहुत देर तक कर सकते हैं, 2 मिनट। हमने 1 मिनट प्रैक्टिस की है, हम कम से कम 2 मिनट तक कर सकते हैं। आप 1 मिनट तो करने की कोशिश करेंगे। घड़ी से टाइमर मोबाइल भी होता, घड़ी देख करके
ठीक, आपको 30 सेकंड नहीं, कम से कम 1 मिनट का प्राणायाम करना है। ठीक, जब आप इतना सीख लेंगे तो आपको कभी गले से नीचे कोई भी वायरस हाँ होगी, लेकिन पानी गिरेगा नाक से, जो दिन में सही हो जाएगा तो खांसी में नहीं होगा। वायरस आएंगे, वायरस अटैक करेंगे, लेकिन आपका फेफड़ा इतना मजबूत होगा, आपका अटैक इतनी मजबूत होगी कि प्रभावित नहीं होगी। ठीक है, कर पाएंगे? मेडिटेशन, ध्यान जब हम करते हैं तो ध्यान का सबसे पहला पहलू होता है कि हमारे शरीर की जितनी तंत्रिकाएं होती हैं उसकी जो ऊर्जा डिस्टर्ब होती है। जैसे मैंने आपको अभी समझाया था कि आप चलते फिरते नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, तो आप तंत्रिकाएं इधर उधर डिस्टर्ब होती है, तमाम कार्यों में वृद्धि होती है। जब ध्यान करते हैं तो तंत्रिकाओं की समस्त ऊर्जा एक जगह फोकस होती है और वो होता है मस्तिष्क। मस्तिष्क ही सभी तंत्रिकाओं का नियंत्रण बिंदु है? जब मस्तिष्क संतुलित होगा, एकाग्र होगा, तभी सारी तंत्रिकाएं प्रॉपर सुचारू रूप से काम करेंगी, है ना। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो स्वस्थ शरीर कब होगा? जब आप व्यायाम करेंगे, जब आप प्राणायाम करेंगे। ये स्वस्थ शरीर के लिए हो गया। आपकी मसल्स बनती हैं व्यायाम से, आपका चेस्ट मजबूत होता है प्राणायाम से, आपका मस्तिष्क मजबूत होता है ध्यान से, भगवान से नहीं। ठीक, ध्यान करना है आपको, तो ध्यान करेंगे तो आपका मस्तिष्क मजबूत होगा, भगवान मजबूत आपको गलत सिखाया गया है। जैसे आपको बताया गया था कि मृत्यु सत्य है, वैसे ही आपको बताया गया है कि ध्यान करेंगे तो भगवान को पाएंगे, ध्यान करेंगे तो अपने आप को पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ईश्वर का सही शाब्दिक अर्थ होता है ईष्ट धन स्वर, श्रेष्ठ स्वर ही ईश्वर है। अगर हम श्रेष्ठ स्वर नहीं धारण किए होते तो आपके बीच में बोल पाते क्या? और हमने जीवन का वो सत्य भी आपको बताया है जिसको अगर और किसी के मुंह से सुनेंगे तो आप सुनना ही नहीं चाहेंगे। सुनना चाहेंगे? अगर मेरे में श्रेष्ठ स्वर नहीं होता तो आप सुनते क्या? आप किसी से पूछ लीजिएगा, जो मैंने सरल शब्दों में आपको बता दिया, अगर आपको बता पाए तो बताइएगा। मैं भी YouTube दूंगा, अपना मोबाइल नंबर दूंगा, चाहे व्हाट्सएप पे मेरी हमें बता सकते हैं, चाहे YouTube पे कमेंट करके बता सकते हैं। आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप स्वयं किसी मंदिर के बड़े पुजारी महंत या किसी त्यागी महाराज से मिल लीजिए, किसी से मिल लीजिए, वो आपको ये ज्ञान नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उससे उनका क्या ये कहेंगे और अंदर है क्या ईश्वर है ना। श्रेष्ठ स्वर जब धारण कर लेंगे तो आप कहीं पर भी जगह बना लेंगे। पहली चीज, हम किसी भी भगवान का विरोध नहीं कर रहे हैं, आप लोग ये समझिएगा, ईश्वर एक आवरण है जहां आपको पॉजिटिविटी पाने के लिए जाना ही है। नहीं जाएंगे तो तमाम लोग वहां इकट्ठा नहीं होते और कहीं इकट्ठा नहीं होते, तो आपको पॉजिटिविटी मिलेगी नहीं। इसलिए मंदिर जरूर जाना, सबसे पहले विचार लीजिए। जो भी आपके धार्मिक स्थल है वहां जाना ही है, ठीक, पर नेगेटिव एनर्जी ना लेके जाना है ना लेके आना है। ना नेगेटिव एनर्जी लेके जाइए और ना लेके आइए, ठीक है। तो अगर किसी को मेरे शब्दों से लगा हो कि हम भगवान का बार बार नाम लेके विरोध कर रहे हैं, ऐसा नहीं, मैं भी भगवान को मानता हूँ, ठीक, पर ऊर्जा के हर स्तर को जानता हूँ। ऊर्जा के हर स्तर को जानने के लिए वजह से हम जानते हैं कि ध्यान केवल शरीर के लिए, भगवान के लिए है। हम ना उनको पहुँच सकते हैं ना पहुँच पाएंगे। आपस में लग रहा है, ध्यान देखो, ठीक, तो मेडिटेशन करें, ठीक। हम जहाँ बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं, वहीं पर आपको दोनों आंखों के फोकस को वहाँ करना है। दोनों आंखों का जो फोकस है वो यहाँ पे होना चाहिए। शुरू करें। 30 सेकंड से ज्यादा नहीं कर पाएंगे। चौक देख लीजिए, कलर देख लीजिए, हम बीच में इसका कलर और बीच में बोलते रहेंगे। आप जब आंखें बंद करेंगे 30 सेकंड से ऊपर कर नहीं सकते, कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, सिर्फ नाम नहीं, कोई भी नहीं कर सकता। कुछ बातें चलने लगेंगी, घर की कुछ जो आसपास का वातावरण वो दिखने लगेगा, ठीक, दिखने लगेगा, ध्यान डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमको ध्यान एकत्रित करने के लिए अवलंबन, जैसे भगवान की मूर्ति होती है मंदिर में, वैसे ही ध्यान करते समय हमें अवलंबन की जरूरत होती है, ठीक। अवलंबन अभी हमने आपको चौक दिया है। आपको घर में जलती हुई दीपक दिया, जलता हुआ दिया देखना है, ओम देखना है, अपनी फोटो देख सकते हैं, माता पिता की फोटो देख सकते हैं, जो हमारे स्मृति से पूर्वज है उनमें से किसी की फोटो देख सकते हैं, या ओम, स्वास्तिक का चिन्ह, या जिसके जो धर्म के सिंबल हो उसको देख सकते हैं, या ऐसे बिंदु बना के वही देख सकते हैं, ठीक। जो आपकी मर्जी वो देख सकते हैं, हम किसी को बंधन में नहीं लाते। जैसे आपका, और इसके
लिए जरूरी नहीं है कि आप बैठे ही हो। आप खाना बना रहे हैं, आपके पास समय है 30-40 सेकंड का, तो अपने शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि वो ईश्वर से नहीं मिलना है, आपकी शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित करना है। ठीक है, ध्यान का मतलब होता है अपनी शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित करें। चलिए आंखें बंद करते हैं। सभी लोग अपनी आंखों के फोकस को वहां पर लाएं जहां बिंदी टीका लगाते हैं। इसको भी काली या पीली रोशनी दिख रही, सबको हम एक पीली रोशनी भेज रहे हैं। जैसे किसी फूल से वो पीली रोशनी निकलेगी एक पीले फूल से, और आप तक पहुंचेगी, आपको दिखाई भी देगा पीला पीला फूल। दृश्य बदलने लगे, इसलिए हम दृश्य को वापस लाते हैं चौक पे। चौक देख लीजिए, चौक जो हमने आपको दिखाई थी वो अपना फोकस वहां लाइए। जिनको फूल दिख रहा है बहुत अच्छा, लेकिन वो भी चौक देखें। हमें दिख रहा है कि बहुत से लोगों को चौक की जगह लकड़ी दिख रही है, बड़ी स्पीड की, है ना। लकड़ी देखें, कोई बात नहीं, उसी को चौक में बदल देते। ये देखिए चौक थोड़ा लंबा रेड कलर का चौक हम आपके मस्तक के नजदीक लाते। देखिए दिखा। चलिए आंखें खोल लीजिए, बहुत लोगों को नहीं दिखाई दिया चौक, बहुत लोगों को नहीं दिखाई दिया। सर एक बात पूछिए कि दिखता नहीं, सिर्फ सेंस होता है कि हाँ हो रहा है, ऐसा हो रहा है, दिखता नहीं है। हमने कहा था आपकी शरीर की ऊर्जा को कंट्रोल करना है। ये ऐसा केवल लग कि हाँ हमारे सामने है, लेकिन वो दिख नहीं रहा। आभासी होगा, आभासी, वास्तविक नहीं होगा। ऐसा आप जैसे दिखाए थे ना, वैसे लग रहा था, हमारे दिमाग में चल रहा था, हाथ ऐसे लिए हैं, तो दिख नहीं रहा था, दिख काला काला ही है। इसको आभासी इमेज कहते हैं। ये आभासी इमेज क्रिएट इसलिए करनी है, जब आप मेडिटेशन करेंगे तो बहुत से लोग, आप करके देख लीजिए घर पे, आपके आसपास की बातें चलने लगी। बहुत से लोगों को फूल दिखने लगा, मैंने बोला फूल, बहुत से लोग, क्योंकि फूल आप लोग आजकल देखते आए हैं घर पे, तो बहुत से बहनों को मेरे फूल दिखने लगा था। कि आप जो भी करेंगे, ईश्वर ने हमें इतनी पावर दे दी है, अगर हम आंखें बंद करेंगे तो हम आसपास की चीजों को देख पाएंगे। सिर्फ चीजों को नहीं, आपके मस्तक को भी देख पाएंगे। ईश्वर ने हमें इतनी पावर दे दी है। मेडिटेशन ने इतनी पावर दे दी है, कभी काट देगी।